प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज नए चैप्टर शुरू होने वाला है। इससे पहले चैप्टर 1 और 2 हो गया था, आज चैप्टर 3 शुरू करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो शुरू कर देखिए, क्या चैप्टर का नाम, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, इंग्लिश क्या होता है, लाइनियर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ गया, समीकरण। इससे पहले जो चैप्टर था उसमें आप बहुपद पढ़े थे ना, तो यहाँ पर समीकरण आ गया है, यानी कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। सबसे पहले इसको समझिए आप, यानी ये क्या है, बहुपद है, ये क्या है, समीकरण। बहुपद आप लोग पहले भी पढ़ लिए हैं, आज से समीकरण पढ़ेंगे। बहुपद और समीकरण में क्या फ़र्क है, पहले इसको समझिए। पहले आप, बहुपद किसको बोलते हैं, अगर कोई भी किसी के चर की घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या हो, तो क्या होता है, वो बहुपद होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 2x² + 5x + 2, ये क्या था, ये बहुपद है। लेकिन अगर इसी में हम बराबर कोई संख्या कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 0 कुछ भी कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। यानी अगर किसी बहुपद में हम इक्वल के बाद कोई संख्या कर दे दें, तो क्या बन जाता है, वो समीकरण बन जाता है। बात समझ में आई? कुछ नहीं, सिंपल ये समझना है कि अगर कोई बहुपद में इक्वल कोई कुछ दे दें, जैसे कि 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो क्या बन जाता है, वो समीकरण बन जाता है। तो समझ में आ गया कि समीकरण और बहुपद क्या है। उसके बाद दो चर वाले, इसमें क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर मतलब इसमें जो होगा समीकरण जो होगा, इसमें कितना चर होगा, दो चर होगा। सबसे पहले आपको चर और चर के बारे में मालूम होगा, बताए भी हैं कि चर क्या है। चर जो होता है इसका मान बदल सकते हैं, हाँ, ये बदलते रहता है, यानी कि जितना भी x, y, z या ABCD ये क्या है, ये चर होता है। और अचर क्या होता है, अचर जितना भी संख्या है, जितना भी संख्या, यानी कि 5, 6, 2, 4 है ना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब अचर है। ठीक है, यानी भी अगर कोई समीकरण में दो चर हो और रैखिक हो, तो क्या कहलाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2x + 5y = 4। इसमें बताइए आप कि इसमें ये रैखिक है कि नहीं है, रैखिक है कि नहीं। देखो तो पावर कितना है, वो यूनिट क्या 1 है। रैखिक का मतलब ही क्या होता है कि चर का जो पावर जो होता है, यानी कि घात जो होता है, वो क्या होना चाहिए, वो 1 होनी चाहिए, है ना। अधिकतम क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 1 है, इसका मतलब ये क्या होगा, रैखिक होगा। और फिर क्या बोला कि दो चर कितना होना चाहिए, 2 ठो। देखिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ x है, यहाँ y है, चर भी 2 हो गया। लेकिन फिर यहाँ पर क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। इसमें जोड़ा अभी तक नहीं है, समीकरण तो एक ही जो है ना, एक और समीकरण होगा, कुछ भी मान लीजिए 3x + 4y + 2। तो यही इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। मतलब कि चर 2 होना चाहिए, चर 2 है ना, x है, y है। उसके बाद रैखिक होनी चाहिए, यानी कि पावर 1 होनी चाहिए, रैखिक भी है। और युग्म होना चाहिए, यानी कि जोड़ा में होना चाहिए। तो जोड़ा हो गया ना, एक है 2x + 5y = 4, दूसरा क्या है 3x + 4y = 2। यही क्या कहलाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, ठीक है, लेकिन इससे सवाल भी बहुत पूछते हैं एग्जाम में। तो इसमें दो तीन नहीं 4 विधि है, उस 4 विधि को आप समझना पड़ेगा। सबसे पहला है ग्राफीय विधि, फिर है विलोपन विधि, फिर है प्रतिस्थापन विधि, फिर क्या है वज्र गुणन विधि। अगर ये विधि आप लोग समझ लेंगे बढ़िया से, तो आपको कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं होगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज ग्राफीय विधि। कैसे हम शुरू करते हैं, आज बेसिक बताएंगे, आज एक्सरसाइज पे नहीं चलेंगे, आज आपको बेसिक जानकारी देंगे, क्योंकि आज चैप्टर नया स्टार्ट हुआ है ना। इस वीडियो सबसे पहले देखते हैं, वीडियो चल रहा है ना क्लियर, चलिए वीडियो क्लियर चल रहा है तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि जो है आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक, ग्राफ तो बनाए होंगे ना, तो वही यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं किताब से, कोई भी एक ठो। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है, देखिए कि x + 3y = कितना है, 6 है। और दूसरा है 2x - 3y = 12। इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे आप समझ लीजिए। अगर ये आप समझ लीजिए ना, तो आपको ग्राफ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक आप इधर साइड में कहीं पर एक डब्बा बना लीजिए आप,
कहाँ बनाए, मान लो यहीं पर बनाते हैं, ठीक है। आपको एक तरीका बताते हैं कैसे करना है। ये बना लिए, यहाँ x से लिखिए, यहाँ y लिखिए। ये जो डब्बा बना है ये समीकरण 1 का मान लीजिए। यहाँ पर x प्लस 3y बराबर कितना 6 है, यहाँ पर 6 से लीजिए। ये समीकरण 1 का मतलब क्या हो, ये डब्बा हो, ठीक है। इसका भी आप नीचे में बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ x दीजिए, यहाँ y दीजिए। इसका भी यहाँ नाम लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। देखिए अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, डब्बा तो बना ली, डब्बा में कुछ भी रखेंगे ना। अब क्या रखना है देखिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 समझ लीजिए, इसको समीकरण 2 समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 का काम करते हैं, ठीक है। किस में आते हैं, पहले समीकरण 1 में। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, यानी इसमें हम क्या करते हैं, चाहे आप x या y किसी का भी मान आप कुछ भी रखिए, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जो भी रखना चाहते हैं रखिए। कोशिश ये कीजिए कि कोई आसान मत रखेंगे, ताकि कोई आसान संख्या रखेंगे, ताकि आपको ग्राफ बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यानी कि पूरा कट जाएगा। मान लीजिए हम x बराबर क्या मान लेते हैं, 0 मानते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, क्या बोले 1 2 3 4 5 जो भी मानना मानिए, कोई दिक्कत नहीं। हम 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x बराबर 0 मानते हैं। अब जब x बराबर आप 0 मानिएगा तो x के स्थान पर क्या रखिएगा, 0 रखिएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे हम, यहाँ 0 रखेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, 0 प्लस 3y बराबर 6 होगा, यानी कि इसके स्थान पे 0 रख दिए, बाकी 3y बराबर 6 है, बराबर 6 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, अब हम इसको ले सकते हैं 3y बराबर 6, क्योंकि 0 का कोई मान होता ही नहीं है। इसको हटाइए साइड में। अब देखिए ये 3 गुना में है ना, जब गुना में कोई संख्या रहता है तो बराबर के इस साइड में किस में आता है, वो भाग में आता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ y बराबर पता कितना होगा, यहाँ 6/3 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना बचेगा, 3 दूनी 6, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। y निकल गया, यानी कि x का मान आप कुछ रखिएगा इसमें तो y का मान निकल ही जाएगा। ये अगर आप y का मान कुछ रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। आप किसी में भी रख सकते हैं, या तो x का रखिए y का रखिए, बात एक ही है, ठीक है। अब बात x का क्या मान है, 0 मान है ना, तो यहाँ आप 0 रखिए। y कितना है, 2, यहाँ आप 2 रख दीजिए। क्या रखें, x 0 माने थे, x के आगे हम क्या 0 रख दिए। फिर y कितना निकला 2, तो y आगे हम क्या रखें 2। वीडियो आ रहा है क्लियर, पहले वीडियो आप लोग को देख लेते हैं एक बार, ठीक। देखिए हो गया, एक डब्बा और खाली है, तो एक कुछ और मान लीजिए, इस साइड में मान लेते हैं, ठीक है। आप x या y कुछ और मान लीजिए। मान लीजिए हम x और क्या मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए, जो भी मर्जी आपका। मान लीजिए हम 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x बराबर क्या मान है, 1 मान लिए हैं। देखिए जब x 1 मानेंगे तो बताइए क्या होगा, यहाँ क्या रखेंगे, तब 1 रखेंगे। 1 प्लस क्या होगा, 3y बराबर 6 होगा। यानी जब आप x 1 रखिएगा यहाँ पर, तो 1 रख दिए, प्लस 3y है बराबर 6 रख दिए, ठीक है। अब जब इसको हल कीजिएगा आप तो कितना होगा, 3y बराबर यहाँ 6 है, ये 1 इधर आएगा, कितना होगा, -1 होगा। तो 3y बराबर कितना होगा, 5 हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना होगा, 5/3। तो देखिए यहाँ पर भिन्न में आ गया। आप भिन्न में भी इसको मतलब पॉइंट में भी कर सकते हैं, या आप कोशिश ये कीजिए कि भिन्न में संख्या ना आए, ताकि आपको ग्राफ बनाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। एक काम कीजिए, हम 1 नहीं, हम यहाँ पर 3 लेते हैं। क्या लेते हैं, 3। 1 से भी कोई गलत नहीं है, 1 से भी आप कर सकते हैं, ये पॉइंट में आएगा। बल्कि दिक्कत आपको यहाँ पर यह ग्राफ बनाने में थोड़ा पॉइंट में लेना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट में भी समझाएंगे, लेकिन पहले सबसे आप इसको पर समझ लीजिए, उसके बाद पॉइंट में भी आएंगे, ठीक है। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, आगे करेंगे, लेकिन पहले हम आसान लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत अभी समझ में आपको आ जाए, फिर आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो x यहाँ का एक अंक यहाँ पर 3 रखिए, क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। तो यहाँ भी क्या आएगा, 3 आएगा। एक अंक फिर से उसका देखिए, यहाँ पर x क्या मान लिया, 3। अब देखिए 3y है, 3y रहेगा बराबर 6 है, 6। इस +3 को इधर भेजिए, क्या होगा, -3 होगा। तो 3y बराबर कितना होगा, 6 में 3 गया 3, तो y बराबर कितना होगा, 3/3। इसको काटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। x3 क्यों लिए, ताकि आपका जो y का मान आएगा वो भिन्न में नहीं आएगा, क्योंकि भिन्न में आ जाएगा फिर उसको पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो पॉइंट में होगा, थोड़ा आपको ग्राफ में थोड़ा दिक्कत होगा अभी, क्योंकि अभी नए हैं। आप थोड़ा इसको समझिएगा तब ना आगे आप थोड़ा हाई लेवल पर जाइएगा, तो हाई लेवल पे भी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये आ गया y का मान। देखिए x क्या रखे हैं, 3, तो यहाँ क्या रखेंगे, x
3, वाई कितना निकला 1, यहाँ वाई का रखेंगे 1। ये होगा इसका काम खत्म। अब आएंगे समीकरण 2 में। किस में आएंगे? समीकरण 2 में। साइड में यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इधर समीकरण 2 में। चलिए आप या x या y में कोई भी मान रखिए। मान लीजिए इसमें भी x का मान क्या मान लेते हैं हम? 0 मान लेते हैं। 0 इसलिए माने ताकि ये 0 हो जाएगा, थोड़ा मान कम आएगा, वैल्यू कम आएगा। ठीक है, देखिए 0 यहाँ पर रखेगा तो 2 इंटू कितना होगा? 0 होगा, यानी 2 ही है। x 0 माने हैं तो x सब में 0 आ जाएगा, 0 हो गया। फिर -3 है y है तो यहाँ क्या होगा? -3y बराबर कितना? 12। तो बराबर कितना होगा? 12। अब देखिए 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। आपको मालूम है कोई भी संख्या 0 को ना करने पर 0 ही होता है। तो यहाँ कितना होगा? 0 होगा। -3y 3y होगा, -3y बराबर 12 है 12। फिर -3y बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो y बराबर कितना होगा? 12 बाई -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 चौके 12। आपको मालूम है कि नेगेटिव संख्या कभी भी नीचे नहीं रहता, वो कहाँ आता है? ऊपर आता है। जब माइनस कहाँ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा। यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? ये y बराबर -4 हो जाएगा। y बराबर -4 क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हम नीचे में क्या है? माइनस है। तो कभी भी हर में माइनस नहीं रहता है, वो माइनस जो हर में जो होता है वो कहाँ चला जाता है? यानी कि अंश में आ जाता है। तो अंश 4 है तो ऊपर जब माइनस लग गया तो माइनस कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो देखिए x क्या माने थे? 0। अब इसमें समीकरण 2 में किए ना काम, तो समीकरण 2 में रखिए x क्या माने है? 0, यहाँ पर 0 रखिए। तो y कितना आया है? -4। यहाँ क्या लिखेंगे? -4। एक मान रख लिए। अब फिर x का मान कुछ और रखिए या y के मान रखिए, किसी का भी रख सकते हैं आप। मान लीजिए x का ही रखते हैं, क्या रखें बोलिए? x बराबर मान लीजिए ऐसा कुछ रखिए ताकि आपको हल करने में आसानी हो। ठीक है, अगर एक काम कीजिए, हम यहाँ पर क्या रख दें? 3 रखते हैं। क्या रखते हैं? 3। x बराबर क्या मान लेते हैं? 3। आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं या 4 भी रख सकते हैं या 1 भी रख सकते हैं। कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो 3 क्या रखे हैं? x बराबर 3 रखे हैं। तो यहाँ पर क्या रखेगा आप? 3 रखेगा ना। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3, 2 ही है। x के स्थान पे 3 रखें, फिर -3y है, यहाँ पर क्या होगा? -3y। फिर कितना है? बराबर 12 रखेंगे। यहाँ पर कितना होगा? 3 दूनी 6, -3y है, -3y बराबर कितना है? 12। तो -3y बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये प्लस में 6 है, इधर क्या होगा? -6। तो -3y बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 12/-3, काटिएगा इसको तो 4 आएगा, यानी कि y बराबर कितना आ गया? -4। कैसे आया -4? फिर समझिए, x के स्थान पे हम 3 रखे हैं, बाकी ये 3y -12 यहाँ से रखे हैं, रख दिए। गुना कीजिएगा तो 6 आएगा। -3y बराबर 12 है 12। फिर -3 वाले जगह पे रखे हैं, ये 12 जगह पे है। ये जो प्लस से है ना, इसको इधर भेज दें बराबर इस साइड में, तो -6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद -3 जगह पे है, बराबर 12 में 6 घटाइएगा तो सॉरी यहाँ गलती हो गई इस जगह पे। अच्छा यहाँ गलती है, देखो देखिए यहाँ पर 6 आएगा ना, क्योंकि 12 में 6 घटाएगा तो 6 आएगा ना। 12 कैसे आ जाएगा? देखिए यहाँ पर अब y बराबर क्या हो जाएगा? 6/-3, काटिएगा तो कितना आएगा? 2, यानी कि y बराबर कितना आ गया? -2। ठीक है, ये 3/2 है, काटेगा 2 आएगा, ये माइनस कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी कि माइनस कितना आ गया? 2। अब देखिए हम x क्या रखे थे? 3, तो यहाँ क्या रखेगा? 3। y क्या निकला? -2, यहाँ क्या लिया? -2। ये वैल्यू निकल गया। अब इसी को आपको ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, चलते हैं अब ग्राफ की तरफ। सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, इसको मिटा दें। इसको साइड में कर लेते हैं इधर। ठीक है, ताकि इधर ग्राफ बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत इधर नहीं होगा। ये जो मान आया है ना, इसको साइड में कर लीजिए इधर, ताकि इधर ग्राफ बनाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। x कितना रखे थे? 0। कितना? x 3 है या 2 है या 1 है। समीकरण का नाम लिख दीजिए x + 3y बराबर 6 है। इसको यहाँ नीचे लिखिए x y। x के 0 था और 3 था और -4 आया और -2 आया। समीकरण का नाम क्या है? 2x - 3y बराबर 12।
इसको मिटाइए, इधर इधर ग्राफ बनाएंगे इसलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ आप जानते होंगे, फिर भी बता देते हैं एक बार। देखिए क्या होता है ग्राफ। आपको मालूम होगा कि जो इसको क्या बोलते हैं, ये बीच वाले पॉइंट को इसको मूल बिंदु क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का मान क्या होता है, तो 0,0, आपको मालूम होगा ये, ठीक है। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। इधर क्या होगा, एक्स डैश एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं वाई, इसको क्या बोलते हैं वाई डैश एक्सिस, या हिंदी में अक्ष बोल सकते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। देखिए इधर इधर क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है। यानी इधर क्या लेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लेंगे, और भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर क्या होगा फिर 1 2 3 4 5 6। आप ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा, ठीक। अभी ऐसे ही कर लीजिए, बाकी आप ग्राफ कॉपी लीजिएगा ना, तो ग्राफ में कॉपी में क्या होता है पूरा फिक्स बनेगा, आपको पूरा एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या होगा बताइए -1 -2 -3 -4 -5 ले लिया इस तरह से। चलिए सबसे पहले हम x + 3y = 6 को ग्राफ को पहले दर्शाएंगे, इसमें समीकरण को दर्शाएंगे। देखिए यहाँ x कितना है 0, यहाँ x 0 कहाँ पर होगा, तो x और y, तो 0 जो होता है वह मूल बिंदु पर ही होता है। कहाँ होता है, यहीं पर मूल बिंदु पर ही x और y मान क्या होता है 0, यहाँ 0 यहीं हो गया, x 0 यहीं होगा, और y2 कहाँ पर होगा, y2 कहाँ पर होगा, y2 देखिए ये y है और 2 पॉजिटिव है ना, +2 है, तो यहाँ 2 होगा। यानी कि इस बिंदु को लिख सकते हैं 0,2। क्यों 0,2 लिखे, यानी x क्या है 0 यहाँ पर आया, y कितना है 2 y यही है, तो 2 यहाँ पर आएगा, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा 0,2। यानी कि x क्या है 0, y क्या है 2, लिख लिए। इसके बाद अब इसमें ये वाला में आइए, x कितना है 3 है और y कितना है 1 है, तो x 3 है ना, x कहाँ पर है, x इसको बोलते हैं ये वाले को, ये पूरा को, लेकिन x यहाँ प्लस है कि माइनस, ये प्लस है, तो प्लस वाला को इधर कीजिएगा, है ना। तो प्लस कितना 3 है ना, तो 3 कहाँ होता है, यहाँ होता है, 3 यहीं पर है ना। उसके बाद y कितना है, ये वाला देखना, इसको नहीं, ये वाले में यहाँ y कितना 1 है, तो y1 कहाँ पर होगा, तो y +1 है ना, तो y1 यहाँ होगा। यानी ये किस जगह मिलेगा, ये इस जगह, इस बिंदु पर आके मिलेगा, यहाँ पर। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,1। 3,1 क्यों होगा, देखिए हमेशा रखिएगा कभी भी जब इसको x और y को जब लिखते हैं, तो सबसे पहले हम x वाले को मान को लिखते हैं, उसके बाद y वाला मान लिखते हैं। ये आपको मालूम होनी चाहिए कि हमेशा जब भी यहाँ लिखिएगा तो पहले कैसे लिखेंगे x वाले को, फिर y वाले को। यानी कि x में 3 था तो पहले 3 रखे हैं, फिर y 1 था, इसलिए y यहाँ साइड में क्या रखें 1 रखें, ठीक है। तो एक बिंदु यहाँ निकल गया। आप इन दोनों को बिंदु का आप क्या करना है, मिलाना। क्या करते हैं, ऐसे मिलाएंगे। थोड़ा इसमें दिक्कत होगा, ग्राफ में बढ़िया बनता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर दिक्कत होगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा उसका, इस तरह करेंगे, तो यही करेंगे ना, तो ये हो गया। इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, ये मतलब इस रेखा का नाम क्या होगा, x + 3y = 6। यही समीकरण था ना, इसी समीकरण से सब आया है ना, इसको यहाँ पर रख देंगे। ये समीकरण का काम पूरा हो गया। अब आएंगे इस समीकरण में, ठीक है। इसमें देखिए x कितना है 0, y कितना है -4, तो 0 x 0 यहीं होता है, तो वहीं होगा। y -4 है, तो -y किधर होता है, इधर y नीचे वाला होगा, ठीक है। तो -4 किस जगह पे आएगा, इस जगह पे, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 0, -4 0,-4 क्यों हुआ, क्योंकि 0x है, y कितना -4, तो 0x हुआ, y कितना हो गया -4। अब आते हैं इस ये वाला में, x कितना 3 है, x 3 कहाँ पर होगा, इसी जगह पे, ठीक है। y कितना है -2, तो y -2 कहाँ पर, y ये वाला है, तो -2 कहाँ यहाँ पर होगा, x 3 यहाँ था, इन दोनों को यहाँ पर मिला दीजिए ऐसे, ये बिंदु मिल गया, यहीं पर मिलेगा ना। यानी कि x 3 है, y -2 है, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, इस बिंदु पर मिलेगा। इसको देखिए एक बिंदु यहाँ हुआ, एक बिंदु यहाँ हुआ, इन दोनों को आप मिला दीजिए,
ऐसे, ठीक है। यही क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये होगा इसका, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, तो 2x, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y, तो -3y माइनस 3y बराबर कितना, 12, तो बराबर क्या हो जाएगा, 12। यही होगा ग्राफ, यानी इसके मान को इस ग्राफ में बैठाना है। हो गया, तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। तो कोई भी समीकरण दिया रहे तो ग्राफ इसी तरह बनेगा, ठीक है। इसी तरह आपको हल करना। आप चलते थोड़ा सा हाई लेवल पे, आप जैसे आप बोलेंगे सर पॉइंट वाला क्यों नहीं लिया, तो पॉइंट वाला भी लेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको आगे चलते हैं, फिर आप फिर देखिए कोई अलग समीकरण लेते हैं, ठीक है। कोई भी ग्राफ हो इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। देखिए अपने मन से कोई भी एग्जांपल और लेते हैं, एक और मान लीजिए x प्लस 2y बराबर 6, दूसरा मान लीजिए x माइनस 3y बराबर 4। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्या करना, क्या है इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। कैसे बनाएंगे, फिर इधर देखिए, इधर आप डब्बा बना लीजिए एक ठो। सबसे पहले काम करेंगे डब्बा बनाने का, कर लिए, सॉरी यहाँ बीच में लाइन दीजिए, यहाँ x यहाँ y। इस डब्बा का नाम इस यहाँ पर ऊपर में लिख दीजिए, क्या होगा, x प्लस 2y बराबर 6। इसके बाद इसको भी यहाँ पर कर लीजिए। ये आप अगर नहीं कीजिएगा ना फिर भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको खाली याद होना चाहिए कि जहाँ x लिए और जहाँ y लिए उसका मान आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नहीं करने के लिए हम ऐसा करें ताकि आपको समझ में जल्दी आएगा। यहाँ x कर लीजिए, y कर लीजिए, और यहाँ x माइनस 3y बराबर 4। और एक चीज़ कि सर आप बोलेगा ना कि सर ऐसा क्यों किए, यहाँ 3 डब्बा क्यों नहीं, एक ही 2 ही का है मान रखेंगे, एक और मान क्यों नहीं रखें। आप रख सकते हैं, 2 से अधिक होनी चाहिए, लेकिन या 2 ही होनी चाहिए। तो आप 3 डब्बा भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन उतना कहा जाइएगा, 2 बना लीजिए बस, हो गया। ग्राफिंग बनाना ना तो बन जाएगा ऐसे ही, ठीक है। देखिए आप समीकरण 1 में काम करते हैं, यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण ये समीकरण है, इसी में चलेंगे। आप बताइए x या y का मान कुछ बोलिए, आप जो बोलेगा वही रखेंगे। मान लीजिए हम x का मान 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0 नहीं 1 रखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या रखेंगे, x बराबर 1, क्या रखेंगे, x बराबर 1। तो समीकरण 1 में बोले हैं ना, तो यहाँ x का क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 2y है, 2y बराबर कितना होगा, 6। ये होगा ना, x 1 रखे प्लस 2y बराबर 6 बराबर 6, ठीक है। अब बताइए 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6 जगह पे रहेगा, ये 1 प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में, तो -1 हो गया। तो 2y बराबर कितना होगा, 6 में 1 घटाइए, कितना बचेगा 5, तो 5 आ गया। y बराबर कितना होगा 5/2। इसको आप जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो एक कम भाग दे दीजिए ना, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, 2 से 2 दूनी 4, 1 यानी कि 2 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि 2.5। अब भाग दीजिएगा ना, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मिला, कोई बात नहीं, पॉइंट अभी बन जाएगा। देखिए x क्या माने 1, यहाँ 1 रखिए, y क्या निकला 2.5, यहाँ रखेंगे 2.5, x y हो गया। अब एक और निकालेंगे, तो कुछ और मानिए आप। अब मान लीजिए x बराबर कुछ और मान लेते हैं, क्या मानेंगे बताइए। मान लीजिए x बराबर मान लेते हैं हम 2 मान लेते हैं, आप 3 भी मान सकते हैं, ठीक है, 2 ही मान लीजिए, कोई बात नहीं। x2 माने हैं, यहाँ आप क्या रखेंगे, 2 रखिए, प्लस 2y रहेगा, प्लस 2y जगह पे रहेगा, बराबर 6 से बराबर 6। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6, ये प्लस 2 है, इधर क्या होगा -2। तो 2y बराबर कितना होगा, 6 में 2 गया 4, y बराबर कितना होगा 4/2, काटिएगा 2 आएगा, यानी y कितना निकल गया 2। x कितना रखिए 2, y भी 2 निकल गया, कोई बात नहीं, निकला, ठीक है। फिर भी चेक कर लीजिए, 2 रखिए तो इतना हो जाएगा, फिर इसको इधर जगह पर रखिए, इसको उधर भेजिए, 4 आया तो इतना हो गया, ठीक है। देखिए x क्या रखें 2, y भी क्या निकला 2। एक चीज़ हम यहाँ x और x को सिर्फ रखते हैं, y क्यों नहीं रखते हैं। अब y को भी रख सकते हैं, आप चाहेंगे तो y को भी कुछ रख सकते हैं, वो x निकलेगा। बात एक ही है, अगर आप x में कोई संख्या रखिएगा तो y निकलेगा, और y में कोई रखिएगा तो x निकलेगा, ठीक है। दोनों प्रोसेस सही है, ठीक है। अब देखिए इसका काम पूरा हो गया, अब आएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ आप कर दीजिए समीकरण 2 में, इसको पहले आप नोट कीजिए, तो पहले इसको मिटाएंगे, ये वाले को टर्म को, ठीक है। इसको मिटाते हैं, बेर हमको पॉइंट निकालना था, पॉइंट निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, समीकरण यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब इसमें आते हैं ये वाला समीकरण में, क्या है समीकरण, x माइनस 3y बराबर 4। ये क्या है, ये 3y है, क्या है 3y है।
चलिए अब बताइए क्या मानेंगे, एक्स कुछ मानिए, क्या मानेंगे बताइए। मान लीजिए एक्स बराबर 1 मानते हैं, क्या मानते हैं 1 मान लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 1 -3y, -3 जगह पे रहेगा प्लस बराबर 4, तो -3y जगह पे रहेगा बराबर 4 है। देखिए ये जो +1 है ना, इसको हम इधर भेजते हैं बराबर इस साइड में, ये थोड़ा अलग है, ये संख्या दोनों अलग अलग है, इसको एक जगह कर लीजिए। ये +1 को इधर भेजिए तो माइनस कितना होगा 1 होगा, तो -3y बराबर कितना होगा 3 होगा, बताइए तो, यानी कि 4 में 1 गया 3 बचेगा ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3y -3, इसको काटिएगा तो कितना आएगा -1 आएगा। -1 कैसे आएगा, काटिएगा 3 कम 3 1 क्या आएगा ना, और ये माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1 y कितना आ गया -1, यानी कि x कितना रखे थे 1, तो y कितना निकल गया -1। और एक भी और रखेंगे, फिर कुछ मानिए, बताइए x बराबर क्या मान लें, जो बोलिए वही मानेंगे, 2 मान लीजिए 4 मान लीजिए 6 कुछ भी मानिए, मान लीजिए कुछ 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 3 मान लिए, कोई दिक्कत। देखिए कितना माने 3 माने हैं, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि 3 - 3y बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। क्या किया देखिए, कुछ नहीं किए, यहाँ 3 माने हैं ना, तो यहाँ x बराबर 3 माने हैं, यहाँ क्या रखे हैं 3, क्या रख दिए यहाँ पर 3 रख दिए, -3y है, -3y बराबर 4 है, बराबर 4 कर दिए। तो देखिए यहाँ -3y जगह पे रहेगा, ये 4 भी जगह पे, ये +3 है ना, इधर क्या होगा -3, तो -3y बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 में 3 गया 1, तो y बराबर कितना होगा 1/-3, यानी कि इसको ले सकते हैं y बराबर -1/3। क्यों, ये माइनस नीचे में नहीं, कभी भी माइनस नीचे में नहीं, कहाँ जाता है वो अंश में आता है, यानी कि ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कर दिए, तो इसको ये भिन्न में आ गया ना, तो इसको भाग दे के आप पॉइंट में कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे भाग देंगे, यहाँ भाग दीजिए, कितना हमें 1 में भाग देना ना, चलिए 3 को किससे भाग देना है 1 में, तो कैसे भाग देंगे, यहाँ पॉइंट देंगे 0 आएगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो 3 तिया कितना होगा 9, तो 1 आएगा, फिर भाग दीजिएगा तो फिर 0 देंगे, या 3 तिया 9, यानी कि 0.3 कितना आएगा, ऐसे मान लीजिए लगभग कितना आ जाएगा ये 0.3 कितना माइनस में ना, तो 0.3 हम माइनस कर दीजिएगा, क्या करेंगे माइनस, भाग दीजिएगा आप तो यही आएगा, यानी कि 0.33 आते रहेगा, ठीक है। तो उतना नहीं लेना है आपको, थोड़ा सा लेना है, तो 0. कितना लिए 3 लिए हैं, तो यहाँ पर माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऊपर माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा, जो भी आएगा किस में आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। y भी निकल गया, देखिए x क्या रखे थे 3, y कितना निकला -0.3, एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलत ना है, ठीक है। ये हो गया, इसको मिटाते इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, इसके बाद ग्राफ बनाएंगे, ठीक। चलिए आप ग्राफ की तरफ, x डैश y डैश क्या होगा 1 2 3 4 है ना, इस तरह से होते रहेगा आगे। यहाँ कितना होगा -1 -2 -3 -4, आप और भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितना होगा 1 2 3 4, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। देखिए x क्या लिए पहला, देखिए x क्या लिए 1, तो x 1 कहाँ पर होगा इस जगह पे, ठीक। y कितना आया 2.5, तो 2 यहाँ है, y यही है ना, 2 यहाँ पर है, तो 2 पीस में प्लस की माइनस में है, प्लस में 2.5, तो 2 यहाँ होगा, तो 2.5 का होगा इस जगह पे होगा, यानी बीच में, तो क्या होगा 2.5, आई बात समझ में, 2.5 कहाँ आएगा, तो इस जगह पे आएगा, यानी इसको ऐसे कर दीजिए, यानी कि यहाँ देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए इस जगह पे, क्योंकि यहाँ देखिए x1 है, x1 कहाँ यहाँ पर आया इस पॉइंट पे, ठीक। y कितना है 2.5, तो 2 इस जगह पे होगा, 2.5 2 से बड़ा हो गया, तो 2 से बड़ा मान लीजिए यहाँ पर आएगा बीच में, है ना। इसको जब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर आया एक निर्देशांक, दूसरा कहाँ पर आया यहाँ पर इस जगह पे, यानी इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 1,2.5, 1 x का मान था, इसलिए x वाला को पहले लिखेंगे, y वाला को बाद में लिखते हैं। इसे क्या करें, इसको मिला देना, क्या करें, थोड़ा सीधा नहीं बना, तो सीधा कर लीजिए, ये कुछ इस तरह से आएगा, है ना, इस बिंदु का नाम मिला लिए। उसके बाद अब इसमें आइए, x कितना है 2 है, x 2 कहाँ पर होगा इस जगह पे, y कितना है, y भी कितना है, y भी 2 है ना, तो y 2 कहाँ पर होगा इस जगह पे,
एक्स और वाई दोनों क्या 2 2 है, इसको ऐसे मिला लीजिए, यानी कि इस जगह पे इसका नाम क्या हो जाएगा 2,2। क्यों? एक्स अभी 2 है, वाई भी क्या है 2 है। कैसे किए फिर देखिए, पर हमेशा पहले एक्स वाले करना फिर वाई वाला करेंगे। तो एक्स में 2 था तो x2 यहाँ पर आएगा, y2 कहाँ पर इस जगह पे। तो दोनों के यहाँ दोनों मिलता, दोनों सामने मिलेगा कहाँ पर, उस पॉइंट को खोजना है। तो दोनों किस जगह मिलेगा, इसको ऐसे ऊपर लेके चलिए, यहाँ आएगा, इसको ऐसे मिलाइए, यहाँ इस जगह पे मिलेगा। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा 2,2, यानी कि दो बिंदु मिल गया ना, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिलाया, इसको मिला दीजिए, वही हो गया एक रेखा है ना। इसको ऐसे मिलाइए, ऐसे आएगा, ये दोनों कट करते हुए वैसे निकल जाएगा। तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, तो होगा x + 2y = 6। पहला समीकरण काम खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा में, बताइए x कितना है 1 है, तो ये x है तो 1 कहाँ पर, यहीं पर होगा। चलिए ठीक है। y कितना है -1, y कहाँ था -1, तो y ये दोनों y ये है ना, ये भी y ये भी y, लेकिन वहाँ y -1 है ना, तो -1 किस जगह पे होगा, तो -1 यहाँ होता है। तो देखिए x1 यहाँ पे, y1 इस जगह पे, दोनों बिंदु मिला दीजिए। दोनों क्या करना है, मिलाना है। क्यों मिलाए, क्योंकि देखिए यहाँ x क्या है 1 है, यहाँ 1 किए, और y क्या है -1 है ना, 1 है -1 है, तो x1 वाला 1 यहाँ आ गया, y -1 यहाँ आएगा, तो दोनों बिंदु मिलाना पड़ेगा ना। तो इसको ऐसे मिलाए यहाँ पर, इस जगह पे, यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा 1, -1। अब बताइए सर पहले -1 क्यों नहीं लिए, क्यों, क्योंकि -1 y है, y वाला हमेशा बाद में लिखते हैं और बाद में भी करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक बिंदु। अब इसमें आते हैं, x कितना 3 है, y कितना है -0.5, x कितना है 3 देखिए कहाँ पर होगा, x 3 किस जगह पे होगा, यहाँ पे है ना। y कितना है -0.5, y ये वाला है, तो 0.5 बोला है, तो मालूम है आपको 0 कहाँ पर होता है, इस जगह पे। तो 0.3 मतलब उससे हल्का बड़ा होगा, 0 से क्या हल्का थोड़ा सा बड़ा होगा। तो मान लीजिए इस जगह कहाँ आ जाएगा, ये इस जगह पे आ जाएगा। एक बात यहीं पर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा -0.3 है ना, यही होगा ना। तो हम मिला दीजिए, मान लीजिए इस बिंदु पर आ गया, यहाँ से इसको मिला दीजिए। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा 3, -0.3 यानी कि 0 से हल्का से बड़ा। 0 यहाँ पर होता है, 0 से बड़ा क्या होगा, यहीं पर मान लीजिए ना, है ना। आप अगर इसको इसमें कीजिएगा, मतलब क्या उसको बोलते हैं ग्राफ कॉपी में, उसमें आपको दिक्कत नहीं, उसमें साफ सब लिखा हुआ रहता है, उसमें समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। 2 लाइन मिल गया, 2 बिंदु, यानी एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, इसको आप ऐसे मिला लीजिए। तो इसी रेखा का नाम क्या हो जाएगा x - 3y = 4, x - 3y = 4। यही होगा ग्राफ, यही होता है ग्राफ। इसमें क्या दिक्कत आपको होगा, थोड़ा दर्शाने में आपको दिक्कत, पॉइंट में थोड़ा क्या होता है, थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पॉइंट होगा कहाँ पर है, ठीक है। लेकिन ग्राफ को भी दिक्कत नहीं होगा। तो काय पॉइंट में लीजिएगा आप, सिंपल दिमाग ऐसा लगाइए कि आपको ऐसा बढ़िया पर रखना है x स्थान पे कि y क्या है, कोई अंक में, यानी कि दशमलव में ना आए, ठीक है। पूरा क्या होगा, वो कट जाए दशमलव में। जैसे पहले किया था ना, पहला वाला ग्राफ, उसमें दशमलव नहीं आया था, उसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, दशमलव आने के बाद थोड़ा आपको दिक्कत होगा। दिक्कत है तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर खोजने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ग्राफ को भी फिर दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप कि जो संख्या आएगा वो किस में आए, दशमलव में ना आए, ठीक है। इसलिए अब पहला वाला उससे नहीं कहते, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते, ये भी गलत, ये भी सही है, गलत कोई भी नहीं होता है, गलत सब सही है, ठीक है। ये भी सही है, पहले वाला भी सही था, ठीक है। चाहे वो पॉइंट में लीजिए या पॉइंट में नहीं भी लीजिए, बाकी वो आप पर डिपेंड करता है आपका कि आपका दिमाग कितना हाई लेवल है। अगर आप पॉइंट वाला कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको समझ आ गया। तो अगर आपको इस समझ में आ गया है तो कल जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें आपको कोई दिक्कत फिर नहीं हो, क्योंकि उसमें ग्राफ ही है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो आपको नए दोस्त हैं, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, बाय।